कहानी शुरू होती है डॉक्टर रॉबर्ट को दिखाते हुए, जो एक ऊंची तबाह हुई बिल्डिंग में खड़े रहते हैं और उनके शरीर पे खून लगा होता है। यहाँ पर ये एक डॉग को छत के ऊपर पका रहे होते हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं होता कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और उसके बाद कहानी 3 महीने पहले की दिखाई जाती है, जब सब कुछ ठीक था। तो दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि एक नई बिल्डिंग बनी है जो बहुत ही ऊंची है, बहुत ही शानदार है। ये 40 मंजिला है और इसमें जो दोस्तों सबसे ऊपर की मंजिल है 40वीं मंजिल, उसमें बहुत ही अमीर शाही लोग रहते हैं। और उससे नीचे वाली मंजिल पे उनसे कम ओहदे के, और उससे नीचे वाली में उससे कम, इस तरह धीरे धीरे नीचे गरीब होते रहते हैं दोस्तों। इस 40 मंजिला इमारत में लोगों की सारी सुख सुविधाओं का ध्यान दिया गया है दोस्तों। इसके अंदर शॉपिंग मॉल है जिससे लोग शॉपिंग कर सके, इसके अंदर जिम है जिससे जिम कर सके, एवं इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है दोस्तों। इसको इसी चीज़ को ध्यान में रख के बनाया गया है कि इंसान को इसके अंदर आने के बाद बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इस टावर में रहने वाला बाकी दुनिया से अलग कट के ही रहता है दोस्तों। दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं लगेगा इसके अंदर आने के बाद। डॉक्टर रॉबर्ट इस बिल्डिंग के 25वें माले पे आते हैं, 25वें फ्लोर पे आके वो शिफ्ट होते हैं। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत जल्दी एक सिंगल मदर से भी अटैच्ड हो जाते हैं। उसका एक बेटा रहता है। इसके अलावा उनके ऊपर वाले फ्लोर पे एक फिल्म मेकर रहता है, उससे भी उनकी दोस्ती हो जाती है, उनसे भी वो बातचीत करते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट एक फिजियोलॉजी के टीचर होते हैं। वो अपनी क्लास में एक इंसानी सर के ऊपर से मांस कैसे हटाते हैं और सर को कैसे खोलते हैं वो सिखा रहे होते हैं। लेकिन उसे देख के एक लड़का, एक स्टूडेंट बेहोश हो जाता है। तो डॉक्टर उसे सजेशन देते हैं कि अपने सिर का MRI कराओ, CT स्कैन कराओ। अगले दिन दोस्तों डॉक्टर रॉबर्ट को 40वीं मंजिल पर बुलाया जाता है। वहाँ पे रॉयल की वाइफ रहती है जो किसी को ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, लेकिन वो डॉक्टर रॉबर्ट को कहती है कि कुछ दिन बाद जो मेरे घर में पार्टी होने वाली है आपको वहाँ आना है, और ये भी कहता है ठीक है मैं आऊँगा। वहीं वो डॉक्टर रॉयल के पास जाता है। रॉयल उसे बिल्डिंग का सारा नक्शा वगैरह दिखाता है, बताता है मैंने ही बनाया है। उसके बाद दोस्तों पार्टी वाला दिन आता है। उस पार्टी की थीम रहती है कि सबको 18वीं शताब्दी की ड्रेसिंग करनी थी, लेकिन इस बारे में डॉक्टर रॉबर्ट को किसी ने कुछ नहीं बताया था। तो डॉक्टर रॉबर्ट अपनी नॉर्मल कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं रेगुलर, जिसे देख के बाकी सब लोग ऑड फील करते हैं और उसकी काफ़ी बेइज्जती भी करते हैं। और यहाँ तक कि डॉक्टर रॉबर्ट का जो एक स्टूडेंट था जो उस दिन बेहोश हो गया था, जिसे इन्होंने MRI कराने को कहा था, वो भी डॉक्टर रॉबर्ट की बहुत बेइज्जती करता है और मज़े लेता है, जिसके कारण डॉक्टर रॉबर्ट को बहुत ही बुरा फील होता है। उसके बाद एक आदमी डॉक्टर रॉबर्ट को वहाँ से बाहर भी निकाल देता है कि जब तुम कॉस्ट्यूम ही पहन के नहीं आए तो तुम हमारा हिस्सा नहीं हो, जाओ यहाँ से। और डॉक्टर रॉबर्ट को बड़ी बेइज्जती फील होती है। और वहाँ पे उस बिल्डिंग में कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें होने लग गई थी अब दोस्तों, जैसे लाइट का चले जाना, पानी में दिक्कत आना। और रॉयल के साथ उनकी अच्छी बातचीत थी, तो रॉयल उनके साथ खेलता था, जिम में जाता था, तो इनकी बातचीत होती है। तो रॉयल भी कहता है कि डॉक्टर रॉबर्ट मुझे लगता है इस बिल्डिंग में कुछ तो दिक्कत आ रही है, जैसे पानी का हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर रॉबर्ट के पास उसका स्टूडेंट आता है अपनी MRI रिपोर्ट वगैरह लेके। उस रिपोर्ट को देखने के बाद, वैसे तो वो नॉर्मल रिपोर्ट रहती है, लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट क्योंकि उससे गुस्सा रहता है, इस वजह से वो बोल देता है कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है और तुम्हारी कुछ दिन में मौत हो सकती है। इस बात को वो बंदा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो ऊंची बिल्डिंग से वहीं से कूद के सुसाइड कर लेता है, जिस चीज़ को डॉक्टर रॉबर्ट बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो खुद को ही इस चीज़ का जिम्मेदार मानता है। और उसका जो पड़ोसी रहता है वो भी आके उसे बोलता है कि तुम्हारी वजह से मरा है वो। डॉक्टर रॉबर्ट सोचता है आखिर मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं करना था ऐसा। और क्योंकि दोस्तों उस बिल्डिंग की पूरी कनेक्टिविटी बाहरी दुनिया से अलग थी, वहाँ पे सब कुछ यहीं था, और लोगों की अचानक अफरा तफरी मचने लगती है वहाँ पे दोस्तों। लोग खाने के लिए लड़ने लगते क्योंकि सीमित खाना था, सीमित चीज़ें थी। लोग लूटपाट करने लगते, आपस में ग्रुप बना के लोगों को मारने लगते, लड़ने लगते। और डॉक्टर रॉबर्ट को भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वहीं बिल्डिंग सारी टूटी फूटी दिखती है। डॉक्टर रॉबर्ट अपना सारा सामान लेकर बाहर जाता है तो छत पे उसे कोई गाड़ी नहीं दिखती, कोई हेलीकॉप्टर का साधन नहीं दिखता है। वो वापस अपनी बिल्डिंग में आ जाता है और अपने फ्लैट में जाके वो आराम से लेटा रहता है। तभी उसके पड़ोसी को दिखाते हैं। पड़ोसी बहुत गुस्सा रहता है जिसने इस बिल्डिंग को बनाया था उससे, और वो उसके पास जाके पड़ोसी उसे शूट कर देता है उसके हेड पे। उसके बाद वो पड़ोसी आगे जाता है तो उसको भी कुछ लोग मार देते हैं।
वहीं डॉक्टर रॉबर्ट को दिखाते हैं डॉक्टर रॉबर्ट अब एक साइको बन चुका है, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। और तभी वो गोल्फ स्टिक लेता है और गोल्फ स्टिक लेके आगे को जाता है। और दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि साइकोलॉजिकली कितने इल हो चुके हैं डॉक्टर रॉबर्ट। डॉक्टर रॉबर्ट जाके रॉयल की बॉडी को लेके अपने कंधे पे जाते हैं और पानी में उसे छोड़ के फ्यूनरल करते हैं उसका अपने हिसाब से। उसके बाद दोस्तों ये सारा जगह मैसअप हो चुका है, टूट चुका है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें सीधा डायरेक्टर का सीन दिखाते हैं। और डायरेक्टर से जब ये पूछा गया कि ये कैसी अजीब सी मूवी बनाई आपने जिसका कोई स्टार्टिंग ही नहीं है, कोई एंडिंग ही नहीं है, तो उनका बस यही कहना था कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, लोगों को बताना चाहता था अगर हम सोशलाइज ना रहे, एकदम दुनिया से कट जाए, तो फिर धीरे धीरे कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। और दोस्तों ये एक्चुअल में जो साइंटिस्ट का कहना है उनका भी यही कहना है कि अगर हम सामाजिक ना रहे तो हम दोबारा से वहशी दरिंदे बन जाएंगे। तो होपफुली दोस्तों आपको अच्छी लगी ये वीडियो, इस तरह की और वीडियो मैं बनाता रहूँगा। अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कोई गलती हो तो माफ़ करना।